हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। हम 57 को देखेंगे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, हम पास्ट में करा चुके हैं इसी टाइप का सेम क्वेश्चन नंबर 49। लेकिन इसको हम कराएंगे कुछ दूसरे तरीके से जो कि आपको अच्छा लगे। मतलब कहने का मीन, पास्ट में जो करा चुके हैं वो तो आपको आ ही गया, उस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ आपको जो कि और ज़्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए। देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। चीनी की कीमत में 20% की कमी की वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो चीनी अधिक खरीदता है। कितने किलो चीनी दोस्तों? 20 किलो चीनी। प्रारंभिक खपत, ताज़ा खपत, प्रारंभिक मूल्य और ताज़ा मूल्य ज्ञात करें। ताज़ा मूल्य का मतलब है दोस्तों यहाँ पर करंट प्राइस और करंट कंजम्पशन। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा। देखते हैं दोस्तों कि हम किस तरह से करेंगे। क्या था दोस्तों, यहाँ पर हम एक दिन चीनी लेने गए दोस्तों, कितने रुपए की? 400 रुपये की। और जब हम 400 रुपये की चीनी लेने गए, हमने 400 रुपये उसको पकड़ाए, ठीक है, 100 को नोट करके। अब क्या हुआ, पता चला कि 20% की दोस्तों क्या थी, उस पर छूट थी। 20% का छूट का मतलब क्या? 20/100। तो छूट दोस्तों कितने की मिल गई हमको? 80 रुपये की। तो ये जो 80 रुपये की दोस्तों छूट मिल गई ना, तो उसने ये मुझे रुपए वापस किए। तो ये मुझे रुपए वो वापस कर रहा था। तो भाई साहब, हमने कहा भाई साहब हमको रुपए वापस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमें आप इसके बदले में चीज़ दे दीजिए, जो भी प्राइस है, ठीक है, जो भी चीज़ इसके बदले मिले। तो उसने हमको इस 80 रुपये की जगह, जो चीज़ 80 रुपये की जगह हमको दोस्तों कितने रुपए दिए वापस? दिखाते हैं हम आपको क्या दिया वापस। 80 रुपये में हमको, इसके बदले में हमको क्या दिया है यहाँ पर? 20 किलो चीनी वापस दी, 20 किलो चीनी अधिक दे दी। तो 80 रुपये में हमको दोस्तों कितना मिल गया? 20 किलो। तो इतने टाइम एट प्रेजेंट 80 रुपये में 20 किलो। तो देखिए ये चीज़ है रुपए और ये क्या है? 20 किलो, 20 kg। तो आप बोल रहे हो 4 रुपीज़ पर kg जो इसका प्राइस आ गया। आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों करंट प्राइस, CURRENT, करंट प्राइस। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया? करंट प्राइस, या इसको हम बोल दें दोस्तों क्या? ताज़ा मूल्य। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं बात समझ में आपके आ गई होगी। अब हम दूसरी बात देखिए, अगर हमसे देखिए करंट प्राइस पूछा गया तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और आप क्या कर सकते थे, ये 20 किलो ही डायरेक्ट यहाँ पर रख देते इसके नीचे, तो जो वैल्यू बनती जाके वही आपका 4। यहाँ पर अगर आप 20 रख देंगे तो 20 से 20 कटेगा, ये करके कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ठीक, लेकिन मैंने आपको समझाया तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक। अभी अगर मैं बात करूं कि ओल्ड प्राइस की दोस्तों, किसकी बात करूं? ओल्ड प्राइस की। ओल्ड प्राइस मतलब, ओल्ड प्राइस का मतलब दोस्तों क्या है? रियल प्राइस या वास्तविक मूल्य, इसको हम बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं वास्तविक मूल्य की बात कहूं आपसे तो क्या है, इसका मतलब हुआ कि जो वास्तविक मूल्य होता है वो कितना परसेंट होता है दोस्तों? 100% होता है। तो वास्तविक मूल्य अगर 100% होता है और हमको यहाँ पर छूट कितने परसेंट की मिली है? 20% की। तो अब दोस्तों कितना परसेंट बचा? तो मूल्य जो अब का मूल्य है वो कितना परसेंट है दोस्तों? 80% है दोस्तों। कितना है? 80%। तो आप कुछ ऐसे बोलेंगे कि अभी का मूल्य जो 4 रुपए आया है वो 80% की वैल्यू है, लेकिन हमारा रियल जो है वो कितना है दोस्तों? 100 है। तो इंटू क्या कर दिया हमने? 100 यहाँ पर। हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आने वाला होगा। हमने 0 से 0 को कैंसिल करा, 4 दूनी 8 हो गया, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 5। तो आप बोलेंगे कुछ इस तरह से कि उसका जो प्राइस आ गया वो कितना आ गया? 5 रुपीज़ पर kg आ गया। तो जो उसका नया वाला प्राइस, जो पुराना वाला प्राइस था, जो वास्तविक मूल्य है वो दोस्तों कितना आ गया? 5 रुपये प्रति किलोग्राम। बट अगर हमसे पूछा जाए कि उसका अभी का कंजम्पशन कितना है, तो आप बोलेंगे करंट कंजम्पशन, CURRENT, करंट कंजम्पशन, कि अभी की उसकी खपत कितनी है, वो पहले, अब वो कितना खर्च करता है अभी का। तो आप बोलेंगे कि देखिए 400 रुपये तो वो भाई साहब अब भी खर्च करता है, और रुपए क्या हिसाब है? इतने टाइम प्राइस क्या है हमारा? 4 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 4 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जब 400 रुपये खर्च करेगा तो उसमें कितना सामान आ जाएगा? 100 किलो आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? 100 kg दोस्तों सामान आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आ रही है आपके। हम बात करेंगे अब ओल्ड कंजम्पशन, या हम बोलेंगे रियल कंजम्पशन। किसकी बात? रियल कंजम्पशन। रियल कंजम्पशन की बात करें दोस्तों, तो आप बोलेंगे कि 400 रुपये तो हम पहले भी खर्च करते थे, लेकिन प्राइस कितना था दोस्तों? 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो इसमें सामान कितना आ पाएगा दोस्तों? 80 kg। 5 से जैसे 40 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 80 किलोग्राम।
उम्मीद करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 58 को रीड करते हैं। चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी की वजह से एक आदमी 16 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है। देखिए यहाँ पर जो कमी आई है दोस्तों वो रुपए में आई है, परसेंटेज में नहीं आई है। अगर परसेंटेज में आई होती तो हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पर तो अभी इसको भी हम आसानी से ही कर पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये पिछले टाइप का सेम क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा अलग टाइप है ये। मतलब कि यहाँ पर हमको कोई भी वैल्यू जो है वो परसेंटेज में नहीं दे रखी। समझेंगे इसको थोड़ा सा और। हाँ, क्या बोला इसने, 16 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समझते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो पहले कितने रुपए खर्च करता होगा तो आप बोलेंगे 16, और मैं अभी की बात करूं तो वो अभी कितने रुपए खर्च करता है, अभी भी कितना 16 करता है। अब क्या हुआ है, 2 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई है। तो मैं अब आपसे पूछूं कि वो पहले ज़्यादा चीज़ खरीद पाता था या अभी ज़्यादा, तो आपका आंसर होगा भाई साहब 16 रुपए में तो अब वो ज़्यादा खरीद पाएगा क्योंकि अभी तो रेट कम हो गया है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि देखिए अभी का रेट क्या हो गया। मैंने कहा कि पहले का रेट, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि पहले का रेट कितना है दोस्तों, x रुपए है, तो यहाँ पर चीज़ कम खरीद पाएगा। और यहाँ की मैं बात करूँ कि यहाँ का रेट कितना हो जाएगा दोस्तों, x - 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा खरीदेगा। देखिए 16 रुपए में वो इतने रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चीज़ खरीद रहा है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा खरीद पाएगा चीज़ और यहाँ पर कम खरीद पाएगा। और देखिए क्वांटिटी निकालने के लिए भाग तो देना ही पड़ेगा, ये बात समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ पर वो कितनी ज़्यादा खरीद पाता है ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में, कितना 4 kg दे रखा है दोस्तों, कितना 4 किलो। तो kg लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, हटाते हैं। अब देखिए हमारे पास में ऑप्शन भी है, तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं और विदाउट ऑप्शन के भी। आपको देखिए x की ऐसी वैल्यू, देखिए यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो आपको एक x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ये भी पूरा कैंसिल हो जाए और ये भी क्या हो जाए, पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, और पूरा पूरा कैंसिल होने पर हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए अगर हम x की जगह पर 3 रखते हैं तो पूरा कैंसिल नहीं होगा, 4 रखते हैं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं x बराबर दोस्तों कितना रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ, तो यहाँ दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा दोस्तों, 4। और यहाँ x बराबर 4, तो x में से 4 में से 2 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 2। तो 2 से जैसे मैं इसको कैंसिल करूँगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 8। तो 8 में से जैसे ही 4 जा रहा है कितना बचेगा दोस्तों, 4। तो हमने जो वैल्यू अज्यूम की दोस्तों बिल्कुल सही कर ली कि x की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। मतलब कि हमने जो प्राइस माना था, जो हमने रियल प्राइस माना था वो दोस्तों क्या माना था, x, तो x बराबर कितना हो गया, 4। मतलब कि पहले का रेट हमारा क्या था, 4 रुपीज़ पर kg। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 जो है हमारा सेम टू सेम 58 की तरह है। अंडे की कीमतों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी की वजह से एक आदमी 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखते हैं दोस्तों, 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हुई है और 66 रुपये में वो जो है कितना ज़्यादा खरीदता है, 1 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीदता है। दोस्तों समझिए, यहाँ पर अगर मुझसे बोला जाए कि वो पहले कितने रुपए खर्च करता है तो डायरेक्टली बोलूँगा 66 रुपये, तो और अभी भी कितना करता है दोस्तों, 66। ठीक, अब रेट की बात करेंगे तो कमी आई है या बढ़े हैं, तो रेट में जो है वो क्या है, 1 रुपये प्रति 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी आ गई है, 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी आ गई है। तो यहाँ पर वो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदेगा और यहाँ पर वो कम। मतलब क्यों खरीदेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ उसका वास्तविक मूल्य मैंने कितना रख दिया दोस्तों, x, और यहाँ पर हम रख देते हैं उसका कौन सा, अभी का मूल्य जो अब हो गया है, x माइनस आधा रुपये प्रति किलोग्राम कम हुआ है, मतलब कि 1/2 बोल सकता हूँ मैं इसको। और ऐसा करने के बाद दोस्तों कितना बन रहा है, जाके हमारा यहाँ पर हम 1 दर्जन ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो हम मान ले रहे हैं कि हम पहले भी दर्जन में ही खरीदते थे दोस्तों, तो यहाँ पर x रुपये प्रति दर्जन है और ये क्या है, x माइनस 1/2 रुपीज़ पर दर्जन के हिसाब से हम चीज़ों को खरीद रहे हैं। तो हमको दोस्तों x की यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर भी हमको कुछ ऐसा बनाना है जिससे कि ये पूरा कैंसिल हो जाए। तो देखते हैं, सोचते हैं दोस्तों क्या हो सकता है। कि देखिए दोस्तों, ये अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो मुझे एक साफ साफ फैक्टर नज़र आते हैं कि 11 गुणे में 6,
ठीक है, 11 छक्के 66। तो या तो मैं 11 वैल्यू पुट कर लूँ x की या 6 कर लूँ। अगर मैंने 11 पुट किया तो यहाँ पर तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नहीं कैंसिल होगा, ये 10.5 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 6 करता हूँ दोस्तों, कितना करता हूँ दोस्तों, 6 पुट करता हूँ। अगर मैंने 6 पुट किया यहाँ पर तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा और 6 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 5.5। और 5.5 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम, 11/2 और 11/2 से वो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों हम कुछ ऐसे ही करते हैं, हमने इसकी वैल्यू कितनी पुट की दोस्तों, 6। तो यहाँ पर ये देखिए 6 में से आधा जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 5.5, 5.5 बोल सकता हूँ दोस्तों मैं इसको, ठीक है। तो 6 से इसको कैंसिल करा, कितना आ गया दोस्तों, 11 आ गया। और 5.5 से कैंसिल करेंगे जैसे हम इसको, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। और 11 पंजे 55 और 11 छक्के 66 और 5 से इसको कैंसिल करा दोस्तों, कितना आ गया, ये 12 में से 11 जाएगा तो दोस्तों कितना बचेगा, जाके 1। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि इसी से ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई। अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारी जो x की वैल्यू मैंने मानी वही क्या हो जाएगी, सही। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। हम क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे क्या है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए और उसका खर्च 15% बढ़ जाए, इनकम उसकी 15% इंक्रीज कर गई है, तो उसकी वजह से उसने क्या करा है कि अपना एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ा दिया, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप देखते ही कर सकते हैं, सुनते ही कर सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, पहले समझेंगे फिर बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा है कि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब कि खर्च और बचत दोनों को मिला देंगे तो वो आय के बराबर बनता है जाके, या आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है दोस्तों। ये छोटी सी बात है, हम सबको मालूम होगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम हम मानते हैं वो कितना परसेंट होगी, हमारी 100% होगी। इनकम कितना होगी, 100%। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि हम खर्च कितना करते हैं दोस्तों, हम खर्च करते हैं 60%, ठीक है। और सेविंग की अगर बात आती है तो सेविंग कितना है हमारी दोस्तों, अगर हमने 60% खर्च कर दिया तो बाकी का बचा हुआ जो भी होगा वो क्या होगा दोस्तों, सेविंग होगी। तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 40% सेविंग होगी। 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा। दोस्तों अगर हम इसका रेशियो बना लें तो क्या बनेगा जाके हमारा, देखिए परसेंटेज के साइन से कट जाएगा, 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। फिर बात बनेगी जाके क्या, देखिए परसेंटेज 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 कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 3, और ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अगर मैं 2 0 यहाँ पर बढ़ा दूँ, 2 0 यहाँ पर बढ़ा दूँ और 2 0 यहाँ पर बढ़ा दूँ, तो रेशियो में कोई चेंजेस होने वाले नहीं हैं। और मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको, मैंने 2 0 क्यों बढ़ाए। क्योंकि 15% को अगर हम 3 पर बढ़ाते तो दोस्तों थोड़ा मुश्किल होता हमारे लिए। क्या होता, थोड़ा मुश्किल होता 15% 3 पे बढ़ाना, तो कैलकुलेशन पॉइंट में पहुंचने लग जाती है। इसलिए हमने 0 बढ़ा दिया तो हमारी कैलकुलेशन पॉइंट में नहीं पहुंचेगी। तो देखेंगे दोस्तों, उन्होंने बोला है कि हमारी आय कितना परसेंट बढ़ गई, 15% उसकी इनकम बढ़ गई। अगर 15% इनकम बढ़ी कितने की, 500 की, दोस्तों कितना बढ़ेगी इनकम, 75 बढ़ जाएगी दोस्तों, 75। अब अगर हम बात करें कि खर्च की बात, कि खर्च क्या हुआ है दोस्तों, 15% खर्च भी बढ़ा है। अगर 15% खर्च बढ़ा है दोस्तों तो समझिए, तो 30 का 15 कितना होता है दोस्तों, 45 होता है, कितना होता है, 45। तो देखिए समझिए दोस्तों कि उसने रुपए ज़्यादा कमाए हैं 75, लेकिन खर्च कितना ज़्यादा किया है, 45। 75 ज़्यादा कमाया है लेकिन ज़्यादा खर्च कितना किया है, 45। तो अब बाकी क्या होगा, जो बाकी जो भी रह गया वो क्या कर लिया होगा, उसने बचा लिया होगा। 75 में से 45 जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 30। मतलब कि अब जो वो सेविंग कर रहा होगा वो दोस्तों कितनी कर रहा होगा, 30। अब हम समझते हैं 200 पे अगर 30 है तो 100 पे जितना होता है वही प्रतिशत होता है। तो 200 पे 30, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15% हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों समझते हैं, उम्मीद करते हैं बात आपके समझ में आ गई होगी, क्योंकि सेविंग ही हमसे पूछी गई थी कि सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज करेगी। तो सेविंग कितना परसेंट इंक्रीज करेगी दोस्तों, 15%। और दोस्तों हम इस बात को समझते हैं कि अगर 15% एक्सपेंडिचर बढ़ा, और सॉरी 15% इनकम बढ़ी, और उस पर क्या हुआ कि 15% क्या हो गया, एक्सपेंडिचर बढ़ गया,
तो अगर ये भी 15 है, ये भी 15, तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा दोस्तों, 15 होगा, क्योंकि ये जो इनकम बनती है जाके वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग से बनती है। अब एक्सपेंडिचर पे तो 15 बढ़ गया, तो इधर भी 15 बढ़ा हुआ है, तो इस पे टोटल पे 15 होना चाहिए। तो 15 करने के लिए यहां पर भी वो क्या करना पड़ेगा, उसको 15 करना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये दोनों चीजें सेम आ जाए या इनमें से कोई भी दो चीजें सेम आएंगी तो ऑटोमेटिकली तीसरी चीज सेम हो जाएगी। इनकम और सेविंग अगर सेम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या, एक्सपेंडिचर आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी 15% इनकम बढ़ी, 15% सेविंग बढ़ी, तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ेगा। मतलब कि आप इसको सोच देखते ही कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 61 को रीड करते हैं हम लोग। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, इनकम जो है 20% इंक्रीज कर गई और खर्च 10% बढ़ जाए, तो बचत पर क्या फर्क पड़ेगा। आप समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इनकम जो होती है वो कितना परसेंट होती है दोस्तों, 100%, और खर्च वो कितना परसेंट करता है, 75%। तो बाकी क्या हो जाती होगी दोस्तों, उसकी सेविंग हो जाती होगी। सेविंग कितनी हो जाएगी दोस्तों, 25%। अब अगर मैं इसको रेशियो में करना चाहूं दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से होगा, प्रतिशत के साइन से प्रतिशत का साइन कट जाएगा और 25 से ये सभी कैंसिल हो रहे हैं, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 4, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 3, और ये कितना हो जाएगा, 1। और इन पे कैलकुलेशन करना इजी नहीं होगा तो 00 बढ़ा लेते हैं दोस्तों, 000000। ठीक है, हाँ। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों, समझेंगे हाँ कि आपकी इनकम कितना परसेंट बढ़ी है दोस्तों, 20% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, 20%। तो इसका अगर मैं 20% की बात करूं दोस्तों, इसके तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। मतलब कि आपकी 80 रुपये इनकम बढ़ गई। फिर एक्सपेंडिचर की बात आती है, तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है दोस्तों, 10%। तो 300 का जो 10% बनेगा जाके दोस्तों कितना बनेगा, 30 बनेगा। मतलब देखिए, आप 80 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं लेकिन खर्च कितना ज़्यादा कर रहे हैं, 30। मतलब कि अभी भी आपने जो ज़्यादा कमाया उसमें आप बचा कितना रहे होंगे, 50 रुपये। 80 पे 30 रुपये, 80 रुपये ज़्यादा कमा रहे हैं और 30 रुपये उसमें ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो 50 रुपये जो बचा वो क्या हो रहा होगा, सेव हो रहा होगा दोस्तों। क्या हो रहा होगा दोस्तों, सेव। तो 50 रुपीज़ क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। और 100 पे अगर 50 बचता है तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं 50%, 50%। उम्मीद करते हैं दोस्तों बात समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है हमारे एलिगेशन मेथड से भी हो सकते हैं और एक लाइन मेथड होता है उससे भी हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ इजी है तो इसी से कर लीजिए। एक लाइन मेथड है वो भी आसान है, लेकिन उसको समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे हम लोग। एक आदमी 8,550 की अपनी आय में से 5,700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो बचत पर कितना प्रतिशत बदलाव होगा। देखिए दोस्तों, 8,550 रुपये ये कमाता है और 5,700 रुपये दोस्तों ये क्या कर देता है, खर्च कर देता है उसमें से। अब बाकी की जो भी चीज़ें होंगी क्या आ जाएगी, सेविंग हो जाएगी। अभी हम चाहें तो दोस्तों यहीं पर सेविंग निकाल सकते हैं, लेकिन सेविंग निकालेंगे वो कैलकुलेशन हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमें रेशियो बनाने के लिए उसमें दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले दोस्तों इसी का हम रेशियो निकाल लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, हाँ समझिए, यहाँ पर 0 से 0 गया। अब हमें यहाँ पर 57 दिख रहा है, तो हमें नज़र आता है कि 57 जो है 19 के टेबल में आता है, तो हम 19 से कैंसिल करेंगे इसको दोस्तों। 19 यहाँ 57, ये आ गया दोस्तों 30, और 19 से जैसे हम इसको कैंसिल करते हैं, 19 चौके 76, और दोस्तों फिर यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 19 चौके 76, बचेगा कितना 9, 9 के आगे 5, 19 पंजे 95। अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 3 और ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर आपने 3 रुपए कमाए हैं तो उसमें से खर्च कितना किया आपने, 2 रुपए किया। तो यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग, 2 रुपए आपने खर्च किया तो सेव कितना किया होगा, इस हिसाब से मैंने 1 रुपए सेव किया होगा। अब मैं इसको क्या करूं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस पर मैं क्या करूंगा, 2 0 बढ़ा लूंगा। यहाँ पर बढ़ा लिया हमने। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अब हम यहाँ पर ये आ रहा है हमारा कितना, 300। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 300 हमको क्या चीज़ दे रखी है,
300 पर बढ़ रही है हमारी क्या, 19% बढ़ता है 300 पर। अगर 300 पर ये 19% बढ़ेगा तो दोस्तों हकीकत में कितना बढ़ जाएगा, 57, 19 तियां 57, 57 हो जाएगा। ये 57 रुपये आप ज़्यादा कमाने लग गए। तो हम यहाँ की बात बताएं आपको, यहाँ आप 13% क्या करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं। तो 13% जो 200 का होता है वो कितना होता है दोस्तों, 26 होता है, 26। मतलब कि 57 रुपये आपने ज़्यादा कमाए हैं, लेकिन खर्च कितना ज़्यादा कर रहे हैं, 26। तो बाकी का जो भी होगा वो क्या कर रहे होंगे, आप सेव कर रहे होंगे। तो हम 57 में से जैसे ही 26 को घटाएंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा हमारा, 31 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम जो है 31 जो है वो क्या ज़्यादा सेविंग होगी हमारी, किस पर दोस्तों, 100 पर ज़्यादा सेविंग होगी 31, तो जिसको हम बोलते हैं 31%। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी बात समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो है हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। चलिए दोस्तों, इतना ही रखें।